बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो है हमारा टॉपिक वो है साले अव्वल उर्दू सिलेबस सीरीज़ का। साले अव्वल में एक मशहूर गज़ल है, गज़ल नंबर 2, अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, शाम के बाद भी सूरज न बुझाया जाए। इसके जो शायर हैं वो अहमद नदीम कासमी हैं स्टूडेंट्स। और ये साले अव्वल की जो हमारी निसाबी किताब है पंजाब बोर्ड्स की, उसकी आखिरी गज़ल है, ठीक है। और उसकी आखिरी गज़ल के तौर पे ये हमारे सिलेबस में शामिल है। और इसके जो शायर हैं मारूफ मुसन्निफ़ हैं और मारूफ शायर हैं अहमद नदीम कासमी, ठीक है। तो मैं अहमद नदीम कासमी के तारुफ से उनके जैसे कि मैं आगाज़ करता हूँ किसी भी गज़ल का, वो मैं आगाज़ करूँगा। और स्टूडेंट्स पहले इस चीज़ को देख लें कि अहमद नदीम कासमी का जो तारुफ है कितना मल्टी डायमेंशनल तारुफ है, हमा जहती शख्सियत के हामिल ये शायर होते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक बड़ा सबक है कि ज़िंदगी में जो इंसान जितना मल्टी डायमेंशन होगा, हमा जहत होगा, मुख्तलिफ़ शोबों में उसकी जहानत होगी, तो वो उसका नाम भी रहती दुनिया तक जो है वो कायम रहता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि साले अव्वल उर्दू सिलेबस सीरीज़ में गज़ल नंबर 2 अहमद नदीम कासमी, अहमद नदीम कासमी की ये गज़ल है। नदीम इनका तखल्लुस है। और आप लोगों ने बड़ा सुना होगा वो जो 14 अगस्त पे आप लोग एक मशहूर ज़माना इनकी नज़म सुनते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, वो अहमद नदीम कासमी की है। तो कादरुल कलाम शायर थे, ठीक है, और एक बाकमाल मुसन्निफ़ थे। आप ही के सिलेबस में सिफारिश अफसाना इन्होंने लिखा, तो लिहाजा मुसन्निफ़ भी थे, अफसाना निगार भी थे। अफसाना एक मुख्तसर कहानी को कहा जाता है, फ़र्ज़ी कहानी को। सहाफ़ी भी थे और मुदीर भी थे, मुदीर एडिटर थे, ठीक है, कालम निगार थे, एक्साइज इंस्पेक्टर थे और मुहर्रर से इन्होंने अपनी जो है वो जॉब को स्टार्ट किया था। रेडियो में इन्होंने मुलाजमत की। अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक जो है उनमें 2 दफ़ा गिरफ़्तार भी हुए। अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक जिद्दत पसंद शायरों की एक तहरीक थी, यानी कि उनकी जो अंदाज़ में इन्होंने शायरी की, तो अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक से इनका भी ताल्लुक़ था। और फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ भी अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक में शामिल थे ये लोग, इसलिए इनकलाबी और जदीद शायरी इन्होंने की। इसमें भी जो है वो काफ़ी इन्होंने जदीद अंदाज़ में, जो मेरे पास निसाबी किताब इस टाइम खुली हुई है आपकी, उसके मुताबिक जदीद इन्होंने शायरी की। स्टूडेंट्स अहमद नदीम कासमी 90 साल के लगभग इन्होंने उम्र पाई और देखें कि 85 से ज़ायद इन्होंने किताबें लिखी। और वादी सोंस केसर ज़िला खुशाब के ये रहने वाले थे, वहीं पे इनकी पैदाइश हुई। अहमद शाह अवान इनका मुकम्मल जो है वो नाम है, इनका पूरा नाम है। स्टूडेंट्स शायरों की तरह ज़िंदगी जो है वो इनकी मुश्किलात से भरी रही। मुझे अक्सर बच्चे क्लास में सवाल करते हैं कि सर ये शायरों की ज़िंदगी क्यों मुश्किल होती है। मैंने कहा जी मुश्किलात से भरे हुए लोग ही शायरी करते हैं, ठीक है। तो शायरों की ज़िंदगी नहीं भरी होती, वो मुश्किलात जब वो दिल और सीना फटता है तो वो कलाम आता है, फिर वो लिखते हैं। तो बहरहाल ये तो एक जनरल सवाल जवाब के हवाले से था। तो मुहर्रर की हैसियत से स्टूडेंट्स इन्होंने मुलाजमत का आगाज़ किया, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर तक ये गए। इन्होंने आगे जाके तहज़ीब निस्वां एक बड़ा मशहूर रिसाला था औरतों से मुतल्लिक, और एक बच्चों का रिसाला था फूल, ठीक है, और उसके ये इन्होंने इदारत की और मुदीर रहे उसके बाद अदब लतीफ़ एक रिसाला था, उसके ये एडिटर रहे। नकूश के ये जो है वो मुदीर रहे, नकूश एक रिसाला था और उसके ये मुदीर रहे। मौलाना इनके जो एक ख़ास शोहरत है इनकी अहमद नदीम कासमी के हवाले से बता दूं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जब इंतकाल हुआ तो इन्होंने एक नज़म लिखी थी उन पर, और वो रोज़नामा सियासत में वो नज़म शाया हुई थी। ये इनकी शोहरत का सबब जो है वो बनी थी। अहमद नदीम कासमी की जो ये गज़ल है अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, तो इस गज़ल में जो ये इन्होंने जो बातें कहीं, बेसिकली यहाँ 4 अशार शामिल है। एक गज़ल जो है वो 5 अशार पे कम अज़ कम मुश्तमिल होती है।
लेकिन निसाब की ज़रूरियात के पेश नज़र या जिस तरह भी जो निसाब के जो मौल्लिफ़ीन होते हैं उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ज़ाहिर बात है वो इल्मियत में हमसे ज़्यादा हैं और लाजमी बात है, तो उन्होंने 4 अशार को शामिल किया। अहमद नदीम कासमी के मजमूआ कलाम मुहीत में ये जो है गज़ल शामिल है और ये कुल 13 अशार की गज़ल है स्टूडेंट्स। और 13 अशार की इस गज़ल में से 4 अशार जो हैं वो आप लोगों के लिए मुंतखब किए गए हैं, ठीक है। और इस ये जो अहमद नदीम कासमी ने ये जो किताब लिखी थी मुहीत, ये 1966 में लिखी थी और ये मजमूआ कलाम कुल जो है वो 108 नज़मों पर और 125 गज़लों पर मुश्तमिल है और चंद कतात, रुबायात और मुतफ़र्रिक़ अशार इसमें मौजूद हैं। बहरहाल ये तो एक जनरल नॉलेज है, जनरल इनके बारे में मैंने बताया। तो अब आते हैं इनके जो है वो हम लोग शेरों की तरफ, जो 4 अशार हैं और उनमें 4 बड़े ज़बरदस्त टॉपिक हैं। और वो क्या टॉपिक हैं कि वो कहते हैं कि अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाए, ठीक है, कुछ और ही एजाज दिखाया जाए। अब एजाज का मतलब होता है स्टूडेंट्स मौजज़ा, एजाज मीन्स मौजज़ा, ठीक है, ये मौजज़ा लिखा हुआ है। दिखाया जाए, दिखाया जाए शायर की एक ख्वाहिश जो है, शायर की बेसिकली यहाँ एक ख्वाहिश है, एक उमंग है। और शायर की क्या उमंग है कि अब तो कुछ और ही मौजज़ा हो जाए। अब मौजज़े की जो डेफिनेशन सुन लें, मौजज़ा किसे कहते हैं? जो अक्ल को हैरान कर देता है, अक्ल हैरान रह जाती है, मौजज़ा इसे कहते हैं। नबियों के पास होता है और बेसिकली अल्लाह करता है। और अल्लाह जो है वो एक ऐसी, देखें अल्लाह हर शय पे कादिर है, तो एक ऐसी चीज़ कर सकता है जिस पे अक्ल हैरान रह जाए। इंसान की अक्ल है क्या, ठीक है, अक्ल की इंतहा हैरत है। हम तो अल्लाह की कायनात में हर वक्त हैरान हुए फिरते हैं। तो वो इसलिए कि अल्लाह तो हरदम मौजज़े करता है और अल्लाह बंजर ज़मीन से सब्ज़ा उगा देता है, अल्लाह गर्म ख़ित्तों में सर्दी ले आता है, अल्लाह सर्दी से गर्मी निकाल देता है, अल्लाह अंधेरों से उजाला निकाल देता है। तो अब तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, ठीक है, ये शायर की ख्वाहिश है, ठीक है, एक उमंग है, क्या मौजज़ा दिखाया जाए। अब देखिए उन्होंने एक मिसरे में एक बात कर दी, कौन सा मौजज़ा दिखाया जाए जी? शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए, शाम के बाद भी सूरज ना बुझाया जाए, यानी कि शाम के बाद भी सूरज जो है वो ग़ुरूब ना हो। स्टूडेंट्स देखें, 2 पहलू हैं इसके। तो अक्सर मैं बात करता होता हूँ, एक शेर है उसको मल्टी डायमेंशनल, उसमें कई दफ़ा कई पहलू होते हैं। जैसा हम लोग कहते हैं मेरी बात का मतलब ये नहीं था, तुम गलत समझे हो, बात को मैं इस तरह नहीं कहना चाह रहा था, बात को मैं इस तरह कहना चाह रहा था। अक्सर हमारी जो निजी महफिलों में, निजी गुफ्तगू में, और अक्सर हमारे दिलों में वसवसे आ जाते हैं कि उसने ऐसे बात कही, वो कहते हैं नहीं यार मैं परेशान था तो मैंने ये बात कर दी। तो अब यहाँ 2 पहलू हैं कि एक तो पहलू जो है वो इश्के मजाजी के हवाले से है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इश्के मजाजी के हवाले से लिखता हूँ कि इश्के मजाजी में जो इंसान है वो महबूब के इश्क में इतना डूबा होता है और सबसे जो उदास लम्हे होते हैं वो शाम के होते हैं, ठीक है। वो एक कहते हैं ना, तू तो सूरज है तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, एक शायर का शेर है, तू तो सूरज है तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। तू कहता शाम के बाद उतर, ये अक्सर गरीबों के घरों में, अक्सर मज़दूरों के घरों में शाम के बाद जो वावेला और एक तन्हाई और एक बेकसी और एक बेबसी की कैफियत होती है। रात का खाना नहीं होता, चूल्हा नहीं जल रहा होता और मसाइल होते हैं। और शाम का वक्त वैसे भी घरों में भी और कायनात में भी जो है एक उदासी का मंजर पेश करता है। आप चाहे खेतों में खड़े हो जाएं, आप चाहे शहरों में चले जाएं, शाम के वक्त एक अजीब सी उदासी जो है वो दिल में दर आती है, ठीक है। तो जो शायर होता है वो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जा रहा होता है, तो जो शाम का धुंधलका फैलता है, तो उसमें एक अजीब सी एक उदासी और यासियत और मायूसी का एक लम्हा वो दर आता है। और जैसे जैसे रात होती जाती है तो वो आशिक के लिए भारी होती जाती है। तो ये था एक पहलू। अब सुन लें कि अब तो कुछ और ही एजाज दिखाया जाए, अब तो एक ऐसा मौजज़ा हो जाए जी दिन ही रहे। क्योंकि दिन में ना स्टूडेंट्स इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में लगा रहता है,
कहते हैं ना गम गलत होता रहता है, उसके पास बैठ गया, उसके पास बैठ गया, चहल पहल रही, चिड़ियों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, लोगों की आवाज़ें, लोगों के साथ इंसान का मेल जोल रहता है। लेकिन शाम के बाद इंसान तन्हा हो जाता है, और तन्हाई में हमेशा याद रखिएगा इंसान की अपनी ज़ात उसके सामने हो जाती है। और इंसान अपना सामना जब करता है ना, तो फिर उसको कर्ब और शिद्दत और तन्हाई की जो वो एक कर्ब उसके सामने आता है। एक तो ये कह सकते हैं कि कर्ब और दर्द और जो हिजर की जुदाई और उससे जो वो बचने के लिए शायर कहता है कि सूरज ना बुझाया जाए, यानी कि सूरज जो है वो मौजूद रहे, यानी कि ऐसा मौजज़ा हो जाए। और ये बात मौजज़े की हद तक ही कह रहा है, क्योंकि मौजज़ा ही है कि शाम के बाद सूरज ना बुझे। लेकिन दूसरे जो मफहूम इसका ये है कि रात की जो तारीकी है उसको जुल्मत से इस्तारा दे रहा है, यानी कि जुल्मत का इस्तारा है कि सूरज ना बुझाया जाए, ठीक है। तो वो जो अंधेरा है ना, जो अंधेरा, ठीक है, उसको वो एक चीज़ कंसिडर कर रहा है कि वो एक जुल्मत है रात की, मतलब तारीकी है। गोया के जो है वो एक तो ये भी बात कह सकता है कि वो कह रहा है कि इल्म की रोशनी को जो है वो जलाए रखना चाहिए और रात के बाद भी इल्म जो है वो जारी रहना चाहिए। लेकिन दूसरी सूरत में वो बेसिकली कह रहा है कि जो इंसान दिन के वक्त काम करता है, दिन के वक्त जो अपनी चीज़ों को ढाल लेता है, इसी तरह अब जो नया ज़माना आ गया है और वो तेज़ी का ज़माना है, वक्त ज़ाया करने का ज़माना नहीं है। तो 12 घंटे और 12 घंटे की रात अगर देखा जाए तो रात के वक्त भी इंसान उसी हलचल, उसी मेहनत के साथ अपनी वर्किंग और अपनी सरगर्मी करे। वैसे भी बड़े लोग जो थे वो जो हैं अपने काम, देखें ना, कायदे आज़म की भी मिसाल आती है और बड़े लोगों की मिसाल आती है कि वो रातों को उठ के पढ़ा करते थे, रातों को जो है वो जारी रखते थे, इसी तरह अपने मामूल जारी रखते थे जिस तरह दिन के वक्त मामूल जारी रखते थे। और अब एक तीसरा पहलू अगर इसके साथ में लेके आऊँ तो रात के वक्त तखरीब कारी और मुख्तलिफ़ किस्म के अनहोने वाक़यात में इजाफ़ा हो जाता है। रात के वक्त चोरी चकारी और इस तरह की चीज़ों, तो शायद ये जदीद शायरी है और जदीद शायरी में शायर कुछ भी बात को किसी हवाले से भी मानी दे सकता है। तो आप इन तीनों पहलुओं का अहाता करेंगे कि शायर तीनों हवालों से बात कर रहा है, इश्क़ मजाजी के हवाले से भी बात कर रहा है, वो दिन का काम कहता है रातों को करें। आज की जनरेशन को तो ये समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। हो सकता है आप लोग बड़ा इसको वो कर रहे हो, इस शेर को एंजॉय कर रहे हो भी कि हम तो पहली रात सूरज नहीं बुझने देते, हम तो 2-3 बजे तक वैसे ही चले जाते हैं, गैजेट लेके बैठे रहते हैं। आज की जनरेशन जो है वो लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर उस पर बैठी है और रात को कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं जी। ज़ाहिर बात है कि रात का जो वक्त होता है, स्पेशली जो विंटर की रातें होती हैं, वो तो एक स्टूडेंट्स के लिए नेमत होती हैं कि वो इतनी तवील भी होती हैं और उसमें आराम से बैठ कर पुरसुकून रातें होती हैं, आराम से बैठ के अपनी स्टडी करें। तो यही बेसिकली जो शायर का जो पहलू है यहाँ पे वो बात कर रहा है कि अहले हिम्मत के लिए नहीं है मुश्किल, शाम के बाद भी सूरज रहे रोशन रोशन। जो अहले हिम्मत है ना, वो सूरज के बुझने के बाद भी सूरज को बुझाते नहीं है। अपनी इनफरादी मेहनत के हवाले से वो बात कर रहा है कि वो बुझने ही नहीं देते और वो अपना काम जो है वो करते रहते हैं। तो इसमें हमने ये पढ़ा है कि शायर जो है वो कह रहा है कि अब तो एक ऐसा मौजज़ा हो जाए कि शाम के बाद सूरज नहीं बुझना चाहिए, ताकि रात की तारीकियों से जो दिल में करब आता है वो ना रहे, या रात को जो तखरीब कारी वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स होते हैं, चोरी चकारी और किस्म के जराइम पेशा अफराद जो है वो नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जो अगर हम दिन में जिस चौकस और चाको चौबंद होकर काम करते हैं, उसी तरह रात के वक्त भी चाको चौबंद होकर हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें। ये जदीद दौर की जदीद शायरी के हवाले से इन्होंने ये बात की। नहायत वसी मफ़हूम है, कई मानी पोशीदा हैं इसमें, लिहाजा आपने बहुत अच्छे तरीके से इन लाइन्स को पढ़ना है। कहते हैं नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला। नया इंसान यानी कि जदीद दौर का, ठीक है, जदीद दौर का इंसान जो है, उससे जब मेरा तारुफ हुआ, जब मैं उससे वाकिफ़ हुआ, ठीक है, जब उसने मुझे अपना वाकिफ़ करवाया, जब उसने मुझे अपना तारुफ कराया, जब मैं उसको समझा, ठीक है, जब मैं नए दौर के इंसान को समझा, तो वो बोला कि मैं हूँ सुकरात। अब स्टूडेंट्स ये जो है सुकरात, ये एक तलमी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, ये बेसिकली तलमी है, ठीक है। और तलमी कहते हैं जब किसी कोई ऐसी चीज़ जो है शायर इस्तेमाल करे, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे। अब ये शख्सी तलमी है
और तलमी की 3 किस्में होती हैं, ये शख्सी तलमी है। और इसमें एक बहुत ही मारूफ फ़िलासफ़र का नाम इस्तेमाल किया है। जब तक आपको इस फ़िलासफ़र की असल तलमी के हवाले से जो इसके अंदर छुपी हुई बात मालूम नहीं पड़ेगी, तब तक आप तशरीह क्या कदम भी नहीं उठा सकते। यही मैं बात कहता हूँ कि जब तशरीह हम लोग करते हैं, अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी उर्दू ही है ना, और उर्दू को वो नॉर्मल ले रहे होते हैं, तो जब उनका ऐसे शेर से वास्ता पड़ता है जिसके पीछे एक पूरा इल्म होता है, तो फिर वहाँ पे आके वो कहते हैं जी अब कैसे हम करेंगे इसकी तशरीह, फिर मुश्किल पड़ जाती है। तो इसलिए उसके लिए ये ज़रूरत है। मैं हूँ सुकरात, मुझे जहर पिलाया जाए। ठीक है, अब देखिए पहले शेर में उन्होंने, गज़ल हमेशा एक इकाई होती है। जो पहला शेर है ना, उसमें उसने बातें की हैं मेहनत की, और उसने एक मौजज़े के हवाले से बात की है। उसने कहा है कि मेहनत से मिल गया जो सफ़ीने के बीच था, दरियाए इत्र मेरे पसीने के बीच था। यानी मेहनत और हार्ड वर्किंग पे उसने बात की है कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि सूरज डूब गया और हम कहें जी काम ख़त्म। हम अपना काम जारी रखें, हम अपनी मेहनत जारी रखें। हार्ड वर्कर लोग रातों को भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं ना घरों, एक शायर कहता है कि शब ढल गई और शहर में सूरज निकल आया। देखें, शब ढल गई और शहर में सूरज निकल आया, मैं अपने चिरागों को बुझाता नहीं फिर भी। यानी मैं अपने चिरागों को इसलिए नहीं बुझा रहा हूँ। शायर कितनी ज़बरदस्त बात कर देते हैं कि मैं अपना काम इनफरादी भी कर रहा हूँ, लोग भी कर रहे हैं, शहर का शहर पूरा जो है वो एक वर्किंग को निभा रहा है और हार्ड वर्किंग कर रहा है। अब यहां पे वो कहता है कि नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूं सुकरात, मुझे जहर पिलाया जाए। अब आपको ये नए इंसान का तारुफ नहीं समझ आएगा। वो तारुफ, वो कहता है कि नया इंसान कहता है मैं सुकरात हूं। अब सुकरात को समझ लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। सुकरात जो था स्टूडेंट्स, वो 470 से 399 कबल अज़ मसीह, ठीक है, ये उसका दौरे उसका ज़िंदगी थी, उसका अहद था। और फ़िलासफ़र था, एक अजीम फ़िलासफ़र था, और उसका बाप संग तराश था, यानी मुजस्समा साज था। और ये जो सुकरात था ये ख़ुद भी एक मुजस्समा साज था। और ये यूनान एथेंस जो है वो उसका रहने वाला था। और इसमें जो एक हुब्बुल वतनी थी और एक मैं कहता हूँ कि हक परस्ती थी, सच बोलना था। सुकरात जो था ये अफलातून का उस्ताद था, यानी अफलातून, और अफलातून का फिर शागिर्द था अरस्तू, और अरस्तू का फिर शागिर्द था सिकंदर आज़म, वो आपने सुना होगा। तो ये इनकी लड़ी चलती है। यूनान वाले बहुत इल्मियत में बहुत आगे थे। तो जो सुकरात था जी, उस वक़्त एथेंस में ना जी देवता बनाए जाते थे और देवताओं की पूजा की जाती थी और उनसे हर चीज़ वो, इन्होंने देवताओं के वजूद का इनकार कर दिया। अब वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन सुकरात ने देवताओं के वजूद का इनकार कर दिया जो उनके मज़हब, उनके अकीदे का हिस्सा था। तो उनके जो बड़े थे, उनके जो शहनशाह थे। और दूसरी बात कि सुकरात जो था, इसकी एक बात ख़ास थी कि इनके साथ नौजवान अटैच हो गए ना, नौजवान। और नौजवान जो है वो इनसे, क्योंकि इनकलाबी बातें करते थे और मेक देम थिंकिंग, और उनको थिंक पे मजबूर करते थे, सोचने पे मजबूर करते थे। ये जिस तरह के आजकल के हमारे मतलब जो ड्रामाज आते हैं टीवी पे वडेरों के और जागीरदारों के और वो सारा, तो वो उसने नौजवानों को मज़ीद इल्म और जदीद इल्म की तरफ राग़िब किया और नए नज़रियात दिए, नए फ़लसफ़े दिए, और नौजवान जो है वो उनसे बड़े मुतासिर हो गए। अक्सर पिक्चर भी आप लोग देखते होंगे, एक फ़र्ज़ी पिक्चर बनाई होती है और उसमें वो सुकरात है और साथ नौजवान बैठे हुए हैं। तो नौजवान बड़ी तादाद में इनसे मुतासिर हुए, इनके फ़लसफ़ों से इनके पास जाने लग गए। और फिर कहते हैं कि पॉइज़न ऑफ बॉम्ब लॉक, इनको एक जहर पिला दिया गया, ठीक है। और ये अफलातून के उस्ताद थे और जहर का प्याला ख़ुद इनको जो है वो पीने पे मजबूर कर दिया गया। और जो इनके शागिर्दों ने भी, जो इनके बारे में बड़ी बड़ी मशहूर बातें आती हैं, और कि इनके शागिर्दों ने इनसे पूछा कि सुकरात तुमने जो है जहर का प्याला ख़ुद क्यों पी लिया। बड़े मौसर जवाब इन्होंने दिए उस टाइम, और इनके कोटेशंस बड़े मशहूर हैं और इनकलाबी कोटेशंस हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जो नया इंसान है, अब सुने,
जो नई जनरेशन है, देखें जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारा नया इंसान है, जो हमारा जदीद इंसान है, वो कदीम और फरसूदा रसूमात का इनकार कर रहा है, ठीक है। और जब वो कदीम और फरसूदा रसूमात का इनकार कर रहा है, वो चीज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है कि जो पुराने लोग और कदामत पसंद लोग हैं वो उनको तस्लीम नहीं करते और वो फिर उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और फिर सच बोलते हैं। तो वो कहता है कि मुझे भी जहर पिला दिया जाए, क्योंकि मेरा जो नई तहकीक है, मेरी जो नई रिसर्च है, मेरा जो नया असलूब है, मेरा जो नया इकदाम है, उसको जो पुराने लोग जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। लिहाजा मैंने जिस भी नए इंसान से मिला हूँ, जदीद दौर के इंसान से मिला हूँ, वो जो है वो क्या कहता है जी कि वो उस ग़ुलामी की फ़ितरत से अगर वो निकलने की कोशिश करता है, वो आज़ादी पसंद है, जिस तरह आजकल की जनरेशन आ रही है आज़ादी पसंद, उसको डांट डपट और खट ये ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो जो मतलब उसका कहने का स्टाइल है कि उनका कहने का ये अंदाज़ है कि आज का इंसान भी आज़ाद है और आज का इंसान भी आज़ादी चाहता है, नए नज़रियात से आज़ादी चाहता है, सच का कायल है, सच बोलता है। और ग़ुलामी का जो एक पिसा हुआ दौर है, जब ये एक जिसको कहते हैं एक फरसूदा दौर जो जहालत का, उससे आज़ादी हासिल कर रहा है, सरमायादाराना निज़ाम को जो है उसका ज़वाल का मतलब वो की तरफ जा रहा है। तो वो कहते हैं कि बेसिकली जो आगही का ज़माना आ गया है ना, तो उस आगही के ज़माने में जो कदामत पसंद लोग हैं वो उनकी बात को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि आइन कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो जो उसे भी जहर का प्याला पिला दिया जाए, यानी सुकरात को मार दिया था, ज़ाहिर बात है रास्ते से हटा दिया था। तो आज का नया इंसान भी यही कहता है कि ये बेसिकली सुकरात यहाँ पे तलमी इस्तेमाल हुई है और आप इसको लिखेंगे। अगले शेर में जी वो कहता है, और कितना अच्छा किसी शायर ने यहाँ पे कहा है कि सच बुराई है तो सुकरात समझकर मुझको जहर का जाम पिला देते तो अच्छा होता। तो कितना मुश्किल है जी सच बोलना। वो कहते हैं ना, सच बात मेरे मुंह से निकल जाती है अक्सर, हर चंद मेरा ऐसा इरादा नहीं होता। तो ये इन्होंने जो सुकरात के हवाले से कही, और एक मुझे बड़ा अच्छा शेर लगता है सुकरात के हवाले से कि मैं ही अब जहर पिए लेता हूँ सच की खातिर, मैं ही अब जहर पिए लेता हूँ सच की खातिर, कोई तो सुन्नते सुकरात की तजदीद करे। यानी सुकरात की सुन्नत की, सुकरात के उस पर कोई तो चले। तो या तो सच कहने पे सुकरात को मारे ना कोई, या तो सच कहने पे सुकरात को मारे ना कोई, या तो संसार से सच को बिल्कुल आप, मैं कहता हूँ ख़त्म कर दें, मतलब उसको ख़त्म कर दें। तो वो शायर की जो सोचें होती हैं, शायर का जो अंदाज़ होता है, वो इसी अंदाज़ में वो शायर चल रहा होता है कि या तो फिर मुझे मतलब वो कहते हैं कि सुकरात बना के जहर पिला दिया जाए, या फिर सच को ख़त्म कर दें। अब अगला शेर है जी, मौत से किसको मुफर है। मौत यानी कि इंसान की वफ़ात, और इंसान ने मरना है, किसको मुफर है, किसको फरार हासिल है, कौन भाग रहा है जी, मौत से कौन भागता है, किसको मुफर है, मगर इंसानों को। अब देखिए यहाँ पे सकता है मगर इंसानों को, अब ये बहुत बड़ा उसने इससे मिला दिया है कि मौत से किसको मुफर है। मौत से नहीं हमें कोई मसला, मर जाएंगे, ठीक है। ये इन्हीं का आई थिंक शेर है कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो खैर वो तो अलग चीज़ है कि मौत स्टूडेंट्स एक फ़लसफ़ा है, मौत एक मुकम्मल दास्तान है। मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत तो हर किसी को आनी है। ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मौत से नहीं इनकार किसी को, लेकिन वो एक बात कर रहा है, पहले मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। स्टूडेंट्स इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही नहीं आया अभी तक। इंसान इल्म ले के भी जहालत में है। इंसान जो है वो कहते हैं ना, इंसान अपनी जहालत को नहीं ख़त्म कर सका। हम अभी तक मतलब देखें ना,
एक जानवर जो है वो भी अपनी जो है जब बैठने लगता है जगह साफ़ करता है। हम इंसानों की दुनिया में रहते हैं, इंसानों के मोहल्लों में रहते हैं, ना कोई सफाई है, ना कोई अखलाकी हमारी सफाई है, ना कोई समाजी सफाई है, ना हमारे ज़हनों में सफाई है, ना हमारे दिलों में सफाई है। हम जो है वो एक दूसरे के बुग़्ज़ का शिकार हैं, एक दूसरे के साथ हसद का शिकार हैं हम लोग। तो कहने की बात यह है कि इस दुनिया में जो अमन व सुकून और शऊर, ठीक है, और जो है वो लोगों को सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। इल्म इतना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और तहज़ीब तमद्दन इतना बढ़ता जा रहा है, लोग जो है अमारत होती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी में इंसान आगे चला जा रहा है, लेकिन इंसान जहालत के तौर पे वहीं खड़ा है, उसको अभी तक जीना नहीं आया, ठीक है। और जीना इंसान को, देखिए ये कुड़न है एक किस्म की शायर की, कि जब इंसान को जीना, मौत का कहता कोई डर नहीं है, जीना सिखाओ। जहाँ थूक फेंकना है थूक फेंक देंगे, जहाँ जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं, आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, और ये रोड क्रॉसिंग ब्रिज बने हुए हैं लेकिन फिर भी अपनी मोटरसाइकिलों से वो जनाब उसको क्रॉस कर रहे हैं। मतलब कई बातें ऐसी हैं, और आप देखते होंगे डेली बेसिस पे कि हम लोग अपनी रोड्स पे अपनी किस तरह के हम वो कर रहे हैं, अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं। हम अपने मैरिज हॉल्स में किस तरह के अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं, हम अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किस तरह का अखलाकी मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो शायर है वो कहता है ज़िंदगी को एक मुकम्मल अमन व सुकून और शऊर का एक नमूना जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद ये मतलब मौत से किसको फ़रार हासिल नहीं है, किसी को फ़रार हासिल नहीं है, मगर पहले इंसान को जीना सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। हुक्म है सच भी करीने से यानी कि बड़े तरीके से कहा जाए नदीम, ठीक है, ये तखल्लुस है। ज़ख्म को ज़ख्म नहीं फूल बताया जाए। अब स्टूडेंट्स ये एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है इस हवाले से कि इसमें भी दो पहलू आ गए हैं, और दो पहलू वो कौन से हैं कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ज़ख्म को, ये दरबारी अंदाज में वो बात कर रहे हैं कि जब आप किसी बड़े आदमी के पास हैं, कोई अफसर है, कोई बादशाह है, कोई शहनशाह है, कोई वज़ीर है, कोई सफ़ीर है, तो उसके सामने अगर सच भी बोलना है तो बड़े तरीके से और बड़े अंदाज में जो है वो आपने वो एक जो है एक बादशाह की कहानी आपने पढ़ी होगी कि उसका एक वज़ीर था, तो वो बादशाह उसको कहता था कि मैं क्योंकि बादशाह जो है वो लंगड़ा था और एक टांग से लंगड़ा था और एक आंख से जो है वो काना था। तो एक मुसव्विर आया, तो उस मुसव्विर को बादशाह ने कहा कि मेरी ऐसी तस्वीर बनाओ, वज़ीर से कहा कि इससे ऐसी तस्वीर बनवाओ कि मेरे ऐब ना नज़र आए, अगर मेरे ऐब नज़र आ गए तो मैं इसका सर कलम कर दूंगा, इसको उड़ा दूंगा। तो देखिए वो, अब देखिए बात कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वही बात है कि वो उसने उस मुसव्विर ने, वो अक्लमंद मुसव्विर था, उस मुसव्विर ने क्या किया जी, उस मुसव्विर ने बादशाह की शिकार करते हुए की तस्वीर बनाई कि बादशाह एक टांग पे नीचे होके इस तरह बैठा हुआ है और तीर कमान से उसने एक आंख बंद की हुई है और इस तरह करके वो तीर चला रहा है। तो बादशाह ने फिर उसको इनाम इकराम दिया, यानी कि सच भी बता दिया लेकिन ज़रा तरीके से बता दिया, ठीक है। और दूसरा जो इसमें मफहूम स्टूडेंट्स ये है कि सच एक ऐसी चीज़ है कि सच अगर आपको मालूम पड़ जाए ना किसी के बारे में, तो उसको ऐसे ही अंदाज में बताना नहीं शुरू कर देना चाहिए कि आपको जी अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया जी, आपको अगर सच पता लग गया, चले जी लोगों की इज्जतों के साथ खेलते रहें और लोगों की बेइज्जती करते रहें और लोगों के जो हैं वो पर्दा दरी करते रहें, यह आपका किसी किस्म का कोई हक नहीं है। तो सच को भी इंतहाई अच्छे तरीके से नफासत से बताएं कि सच भी अक्सर लड़ाई करवा देता है। सच, आप, मैं तो सच बोल रहा हूँ जी, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझे सच पता है। सच सिर्फ आपके अपने बारे में होता है, ये याद रखिएगा। सच वो है जो आपके बारे में है, दूसरों के बारे में जो आप बोलते हैं सच, वो सच नहीं होता, वो उनकी इज्जत की पर्दादरी होती है, वो उनकी इज्जत के साथ आप खेल रहे होते हैं और उनको माशरे में आप लोग डिग्रेड कर रहे होते हैं, हकीर कर रहे होते हैं। लिहाजा सच जो है तरीके से बोले,
इस तरीके से बोलें कि किसी की इज्जत का नुकसान ना हो, वरना तो कई सच जो है वो ज़िंदगी के साथ साथ चले आ रहे होते हैं और हर कोई अपनी अपने सच की एक बोरी और एक टोकरी उठाए जो है वो सर पे फिर रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि उस बोरी को वहाँ खोलना है कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे कोई फसाद नहीं होगा, इस सच से किसी की इज्जत के साथ कोई मसला नहीं होगा, इस सच से कोई ऐसा किसी के कोई हर्ट नहीं होगा। तो ये बेसिकली उसने दो बातें कही हैं, क्योंकि आमतौर पे बादशाहों के दरबारों में सच बोलने पे और उस पर पाबंदी होती है, ज़ुबानें काट दी जाती थीं और जो है वो समटाइम सर कलम कर दिए जाते थे, खालें खिंचवा दी जाती थी, सच बोलने पे मुकम्मल पाबंदी होती थी। तो हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, ज़ख़म को ज़ख़म नहीं फूल बताया जाए। यानी कि ज़ख़म और फूल का जो आपस में एक वो आता है ना कि जो आपकी आई थिंक उसमें गज़लें हैं, सेकंड ईयर की गज़लों में शामिल है, फर्स्ट ईयर के लिए। ज़ख़म जो है वो भी सुर्ख रंग का होता है ना, और जो फूल है वो भी सुर्ख रंग का होता है। तो इसमें मुनासबत होती है ना कि ज़ख़म और फूल में एक वो आई थिंक मुझे अब याद पड़ रहा है ख्वाजा मीर दर्द की जो शायरी है, सेकंड गज़ल है, उसमें आप लोग सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो जो इसके शेरी हवाला जात मैंने लिखे हैं। शेरी हवाला जात, जो पहले शेर का जो हवाला है वो है, तारीक बस्तियों के अमी हौसला करे, तारीक बस्तियों के अमी हौसला करे, सूरज को अपने साथ लिए आ रहे हैं हम। ये आपका हवाला है। बीच में कुछ हवाले मैंने पढ़े भी हैं, उसको भी आप लोगों ने नोटिस करना है, वो भी लिख लीजिएगा। सच बात पे मिलता है सदा जहर का प्याला, और जीना है तो जुर्रत इजहार ना मांगो। ये दूसरे शेर का है। और फिर है कि क्या जानिए क्या हो गया अरबाब जहां को, जीने की अदा याद न मरने की अदा याद। और फिर है कि जहर मीठा हो तो पीने में मज़ा आता है, बात सच कहिए मगर यूं के हकीकत ना लगे। तो ये था आज का हमारा लेसन। आज अहमद नदीम कासमी की आज हमने गज़ल को पढ़ा और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में याद रखिएगा कि मेहनत से बड़ा कोई ऐसी अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं उतारी इस दुनिया में जिससे आप हर चीज़ को हासिल कर लें। लेकिन फोकस रखें, कंसंट्रेशन रखें और डिस्ट्रैक्शन ना अपने माइंड में आने। डिस्ट्रैक्शन कहते हैं मल्टीटास्किंग, जो आपका फोकस है उस पर चलें और फिर इर्द गिर्द की बातों को ना सुनें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।